दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 63,000 पदों पर सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में, 63,000 पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली होने के बारे में, इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, बीजीटी, डीएलएड और भी तमाम जानकारियों के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि रियल ऑथेंटिक सबसे पहले यहीं से दी जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसका इंतजार अभ्यर्थी 4 सालों से कर रहे हैं और अभी तक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी जानकारियां निकली हैं वो आपके लिए नेगेटिव थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आपके सामने जानकारी आ रही है कि प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि समाचार पत्रों में लगातार मैंने आप सभी को दिखाया था कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। किसी विद्यालय के अंदर एक शिक्षक है, किसी के अंदर एक भी नहीं है, तो किसी के अंदर ताले लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी के बीच अगर बात की जाए, कल की तारीख में एक बहुत बड़ा घमासान देखने के लिए मिला था, जहां पे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सवाल जवाब किए गए थे कि प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षकों के पदों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। इसी के संबंध में तमाम सवालों के जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कई जानकारियां आप सभी के सामने दी गई। हालांकि कल के वीडियो के अंदर मैं आपको 2 बातें और क्लियर कर दूं। यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो आपको ऑन कैमरा देखने के लिए नहीं मिला। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सभा के माध्यम से बराबर बेरोजगारी मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए फायदेमंद साबित है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की अगर बात की जाए 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसकी जानकारी खुद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के माध्यम से विधानसभा विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल का जवाब देते हुए बताया गया। परिषदीय स्कूलों में करीब अगर बात की जाए 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें से अगर बात की जाए ग्रामीण स्कूलों के अंदर 51,112 पद खाली हैं, तो शहरी स्कूलों के अंदर 12,149 पद खाली हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की अगर बात की जाए 5,80,000 पद सृजित हैं, जिसके लिए शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलाकर 6,28,000 हो जाते हैं। जिसके चलते आप जानते हैं कि यहाँ पे जब शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ दिया जाता है तो पदों की संख्या बढ़ जाती है, और जैसे ही शिक्षा मित्र अनुदेशकों को हटा दिया जाए तो यहाँ पे जो पदों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाती है। और यही जानकारी कल के माध्यम से उन्होंने दी थी। सवाल तो आपके मन में होगा कि कल जो आपने वीडियो दिखाया था उसके अंदर शिक्षा मंत्री कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। जब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जवाब दिए जा रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हम शामली विद्यालय के अंदर इतने पद खाली हैं, इस विद्यालय के अंदर इतने पद खाली हैं। इसी समय पर जब वो अपनी बात को पूरा करना चाहते थे तो स्पीकर के माध्यम से रोक दिया गया कि ये सारी जानकारी तो शिक्षा मंत्री को होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री को है तो है, लेकिन वो छुपाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उनको बोलने का मौका ज़्यादा दिया नहीं। आगे जब उन्होंने इस बात को यहाँ पर स्वीकार किया कि हाँ हमारे पास में इतने पद खाली हैं, उस समय उनके ऊपर ना तो कैमरा लगा हुआ था और ना ही उनका जो माइक है वो ऑन था, जिसके चलते 63,000 खाली पदों की जो जानकारी वो आपको ऑन कैमरा देखने के लिए नहीं मिली। मैंने कल आपको बयान भी सुनाया था, उन्होंने बयान में भी कहा था कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो सेम जानकारी आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिलती है। कल मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि अगर बीएड पीटीसी अभ्यर्थी एकजुट होकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए तो सफलता मिल सकती है, क्योंकि सरकार अब स्वीकार कर रही है कि उनके पास में पदों की संख्या खाली है, लेकिन अभ्यर्थी अब एकजुट नहीं है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश के अंदर 63,000 से ज़्यादा सुपर टीईटी विज्ञापन के पद खाली हैं। स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा संघर्ष होगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब तक इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रोसेस बढ़ाया जाएगा उसमें आपको जो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, सबसे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर आपका परिणाम शासन को भेजा जाएगा। शासन कौन होता है? शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद में शासन यहाँ से एक शासन आदेश जारी करता है,
जिसमें पूरा का पूरा डाटा होता है, कब से आवेदन होंगे, कब से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, कब काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, उसी के संबंध में यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, शासन को भेज दिया गया है शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम। मतलब ये है कि पीएनबी के माध्यम से अब इनवैलिड मुद्दे को लेकर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि संशोधित परिणाम यहाँ पे शासन को भेज दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त एडेड स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1897 पदों के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया है। सहायक अध्यापक के 1507 पदों के लिए और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए कुल 42,1544 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 1 साल से नियुक्ति का इंतजार था। उनकी नियुक्ति शिक्षा निदेशालय के स्तर से की जानी है। अब प्राप्त परिणाम के आधार पर यहाँ से जो मेरिट लिस्टें बनाई जाएगी, कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से चयन सूची जारी कर दी जाएगी। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसमें से पहला प्रोसेस यहाँ से डन हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो शिक्षा निदेशालय और शासन के माध्यम से किया जाएगा, शासन आदेश जारी करके। बाकी इसके बारे में लगातार आपको अपडेट मिलती रहती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न जारी होने से डीएलएड पूरे तरीके से बंद हो चुका है। प्रदेश के अंदर पदों की संख्या भी खाली है। आज ही आपके सामने लिखा है कि 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या को लेकर सरकार बहुत परेशान है। लगातार आवेदन पर आवेदन मांगे गए, लेकिन किसी ने एडमिशन नहीं लिया। 1,80,000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गईं। अब यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है कि डीएलएड में सीधे प्रवेश को लेकर शासन ने अनुमति दे दी है। शासन कहते हैं कि अब यहाँ से अगर आप डीएलएड के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो सीधे ही आकर के प्रवेश ले लो, लेकिन कैसे भी करके यहाँ से जो प्रवेश है वो ले लो। नीचे लिखा हुआ है कि 21 से लेकर 26 सितंबर तक रिक्त सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और 4 बजे से 6 बजे के बीच में अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है बनाकर नोटिस के माध्यम से चस्पा कर दी जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि डीएलएड में कोई ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई बदलाव हो सकता है तो सरकार कोई ऑफर निकाल दे। जो निजी विद्यालय इतना धन इकट्ठा करके बैठ गए, उनके माध्यम से डीएलएड प्रवेश के साथ में 2 लाख रुपए का इनाम ही दे दिया जाए, है ना, स्कॉलरशिप के तौर पे। तो हो सकता है कि यहाँ से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं फ्री डीएलएड भी कर लेंगे और 2-2.5 लाख रुपये अगर उनको मिल जाएगा तो इस बेरोजगारी के समय में उनको लड़ने के लिए हिम्मत मिल जाएगी। सरकार कुछ इस प्रकार के ऑफर पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो पहले डीएलएड कर करके पैसे इकट्ठे किए हैं, अब उसमें से थोड़ा सा पैसा बेरोजगारों को देने का समय आ चुका है। क्योंकि शिक्षक भर्ती आपने देनी नहीं है, 63,000 पद खाली हैं और अब शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी डीएलएड क्यों करेंगे, है ना। तो यही वजह है। तो ऐसा मेरा सुझाव है कि सरकार इनाम के तौर पे या जैसे भी करके 2-2.5 लाख रुपये बेरोजगार छात्रों को दे, तो जिससे उनको यहाँ से डीएलएड के अंदर रुझान बने। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बीईओ भर्ती को लेकर 1.5 साल बाद यहाँ से जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया था कि इतनी कट ऑफ आपकी देखने के लिए मिली। न्यूनतम कट ऑफ ये थी, मैक्सिमम कट ऑफ ये थी। एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा था कि महिला अभ्यर्थी कट ऑफ कितनी गई थी, अलग होगी क्या। मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला श्रेणी में सभी महिलाओं के अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मतलब महिला अभ्यर्थी को अलग से जो कट ऑफ है वो नहीं बनाई गई थी। यहाँ पे जो भी आप सभी की श्रेणी है उसी के आधार पर आपका चयन किया गया है। फिलहाल ये आप सभी के सामने हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड की सूचनाओं के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रधानाचार्य भर्ती के परिणाम को लेकर कॉलेजों से मांगी गई रिपोर्ट। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के परिणाम जारी करने की उम्मीद को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है। उप सचिव विनय कुमार गिल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी करके मांग की गई कि 23 सितंबर तक यहाँ पर सारा का सारा डाटा दे दिया जाए। इस भर्ती के माध्यम से 632 प्रधानाचार्य का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के लिए। चयन बोर्ड में ये भर्ती 2013 से लटकी हुई है, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी तक इसको लेकर जो आगे की कार्रवाई वो शुरू नहीं की थी। मार्च 2022 के अंदर इसके इंटरव्यू देखने के लिए मिले, लेकिन अभी भी जो प्रोसेस है वहीं का वहीं लटका हुआ है।
अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ईडब्ल्यूएस को लेकर। केंद्र ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के माध्यम से SC/ST को यहाँ से पहले से आरक्षण ढेरों फायदे देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उसी के संबंध में आगे जानकारी देते हुए उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% आरक्षण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि SC/ST को लोगों को पहले से आरक्षण के ढेरों फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जानकारी आप सभी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिली। आप जानते हैं कि आर्थिक आरक्षण को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ देखने के लिए मिल रही हैं। उसी सुनवाई के दौरान यहाँ से इस प्रकार की टिप्पणी देखने के लिए मिली। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।